और अब खबरें विस्तार से। तेज ठंड और ओस की बूंदों के बीच दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हजारों किसान जमे हुए हैं। इनमें से कई की कड़ाके की सर्दी से के चलते मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद किसान अपनी मांगों से 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ अलवर जिले के शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर किसानों का पड़ाव जारी है। किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक रखा है। इसी बीच बुधवार को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू जिले से कुछ और किसान पड़ाव स्थल पर पहुंचे, जिससे आंदोलन कर रहे किसानों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। बुधवार को ही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसके बाद किसान मोर्चा ने सरकार से अपील की है कि वो उनके आंदोलन को बदनाम न करें और अगर बात करनी है सभी किसानों से एक साथ बात करें। बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों को लेकर किसान 20 दिसंबर को गांव और कस्बों के रास्तों को जाम करके उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। सर्दी और सरकार से लड़ते किसानों का ऐलान, कानूनों को खत्म किए बिना नहीं समाधान। आंदोलन में अब तक 20 प्रदर्शनकारियों की मौत। 20 दिसंबर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे किसान। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दी जाएगी श्रद्धांजलि। तो सभी लोग अपना काम छोड़कर ये काम जरूर करें। हम इस आंदोलन में सड़क पर तो नहीं आ सके, गांव के बाहर से तो नहीं आ सके, लेकिन गांव में बैठकर भी इस आंदोलन की यज्ञ में आप आहुति दे सकते हो। गौरतलब है कि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, तब से अब तक 20 किसान शहीद हो चुके हैं। विरोध प्रदर्शन से हर दिन औसतन 1 किसान की मौत हो रही है। झुंझुनू में धरना दे रहे किसानों ने खम ठोककर ऐलान किया कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, जब तक अन्नदाताओं का हल्ला बोल जारी रहेगा। आज धरने का 21वां दिन है और ये धरना तब तक चालू रहेगा जब तक ये सरकार तीनों बिल वापस नहीं ले लेती है और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का संवैधानिक रूप नहीं दे देती, तब तक ये धरना चलता रहेगा। गौरतलब है कि सरकार ने अपने संशोधन प्रस्ताव में एमएसपी, मंडी सिस्टम पर लिखित गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कुछ बदलाव, किसानों पर दर्ज किए गए केस वापसी की बात कही थी। हालांकि किसान संगठन अब तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर अड़ गए हैं। इसी के बाद से सरकार और किसान संगठनों के बीच कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं किसान आंदोलन को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने फिर ट्वीट कर केंद्र को घेरा है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि औद्योगिक जगत, सीआईआई और एसोचैम ने किसान आंदोलन के चलते अर्थव्यवस्था को हो रहे भारी नुकसान को लेकर चिंता जाहिर की है। पहले ये से बेपटरी हो चुकी देश की अर्थव्यवस्था पर इसका और ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। किसान स्वयं इस सर्दी के समय में सड़कों पर कठिन स्थितियों में जूझ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की तरफ से उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेने और इस गतिरोध को दूर करने का कोई सार्थक प्रयास नहीं होता दिख रहा है। वहीं गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी ने ट्वीट कर सरकार को नाकाम बताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट कर लिखा है कि राज्य की कांग्रेस और गहलोत सरकार इतिहास की भ्रष्ट, अकर्मण्य, नकारा, निकम्मी और अराजक सरकार के रूप में जानी जाएगी। उनका जनघोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। किसानों, नौजवानों के साथ वादा खिलाफी की है। वहीं प्रदेश अपराधों की राजधानी बन गया है। सरकार 2 वर्ष में हर लिहाज से नाकाम रही है। रुक करते अगली खबर का। जब वो जिंदा था तो उससे तलाक ले लिया और जब वो मर गया तो उसे अपना पति बता दिया और विधवा बनकर सरकारी नौकरी ले ली। ये कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, लेकिन ये असली है, ये दावा है। क्या है ये पूरा मामला, आइए रिपोर्ट देखिए। नौकरी के लिए फर्जीवाड़ा, खेल बड़ा, खिलाड़ी आला, तलाकशुदा का खेल निराला, विधवा कोटा गड़बड़ झाला। जी हां, आरोप है इस महिला पर जो अजमेर के सराधना कस्बे के सरकारी स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान पद पर तैनात हैं। आरोप ये कि अन्नू शर्मा ने तथ्य को छिपा विधवा कोटे से नौकरी हासिल किया है।
पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंदर ये महिला जो है फर्जी तरीके से अपने पति के दस्तावेजों का उपयोग करके जो है ये प्रधानाध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नदी प्रथम सराधना के अंतर्गत पदस्थापित हुई है। इसकी शादी जो है गोपाल शर्मा से 11/2/1997 को ब्यावर में हुई थी। इसी शादी के उपलक्ष्य में इसने जो है 18/5/2004 को माननीय पारिवारिक न्यायालय अजमेर में विवाह विच्छेद हेतु आवेदन किया और 12 जून 2007 को माननीय पारिवारिक न्यायालय अजमेर ने विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करी। जो शपथ पत्र दिया है सरकार को कि मैं विधवा हूँ, तो निश्चित तौर पर ये गलत तथ्यों के आधार पर दिया गया और उनकी उस श्रेणी में नहीं आते और इस प्रकार से अनुचित लाभ लेने के लिए, सरकारी लाभ लेने के लिए उन्होंने दस्तावेजों का, जिसे कहते हैं कि फ्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, तो वो जरूर किया है और कानूनी रूप से इनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। प्रथम दृष्टया ऐसा पाया जाता है। अन्नू शर्मा के खिलाफ संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग को शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि अन्नू शर्मा ने नौकरी हासिल करने के लिए फर्जीवाड़ा किया और जिससे तलाक ले चुकी है उसी की विधवा बन सरकारी नौकरी हासिल की। जब डिग्री पारित करी गई तो उसके बाद में जो इनका और श्री गोपाल शर्मा का किसी तरीके से जो है पति पत्नी का संबंध पूर्णतः खत्म हो जाता है और एक दूसरे का अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। तो इस महिला ने जो है गोपाल शर्मा की मृत्यु 1/10/2013 को हुई और 18 या 20 में जो ये भर्ती निकली उसके अंदर जो है इन्होंने अपने उस मृत्यु गोपाल शर्मा का मृत्यु प्रमाण पत्र देके अपने आप को विधवा बताते हुए जो है ये नौकरी हासिल करी, जो पूर्णतः गलत है और फर्जी है। मैंने जो है सारे दस्तावेज लगाते हुए माननीय शिक्षा निदेशक महोदय को भी और डायरेक्टर साहब को भी आग्रह किया है कि उक्त मामले में कार्रवाई करें। शिकायतकर्ता ने शिक्षा मंत्री ही नहीं मुख्यमंत्री से भी अपील की है इस मामले की संज्ञान लेने की, ताकि आगे से कोई ऐसा फर्जीवाड़ा न कर पाए। मुख्यमंत्री महोदय से और श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय से भी आग्रह करना चाहूँगा कि उक्त मामले में उच्च स्तरीय जांच करें और शिक्षा विभाग से मैं चाहूँगा कि वो तुरंत प्रभाव से जो है इसके खिलाफ लीगल पैनल से जो है इनके अधिवक्तागण से राय लेते हुए इसकी सेवा समाप्त करें। क्यों इस तरीके से और ताकि जो है जनता में अच्छा मैसेज जाए। ऐसे में कई सवाल हैं। सवाल की आखिर विधवा कोटे से अन्नू शर्मा को नौकरी कैसे मिली? इस फर्जीवाड़े में अन्नू शर्मा का साथ किसने दिया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर फर्जीवाड़ा करने वाली अन्नू शर्मा को सेवा मुक्त कब किया जाएगा? अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए राजगीर का ग्लास ब्रिज। बार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है। आपने चीन में देखा शीशे का पुल, अब आप बिहार में देखेंगे ग्लास ब्रिज। राजगीर में बन रहा है शीशे का पुल। ना पिलर ना ही कंक्रीट, सिर्फ शीशा। राजगीर का ग्लास ब्रिज। विदेशों की तरह बिहार में भी पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर शोर से काम चल रहा है। राजगीर में शीशे का पुल बनाया जा रहा है जो बेहद आकर्षक होने के साथ ही पूर्वोत्तर भारत का पहला नेचर पार्क होगा। न्यूज़ 18 पर देखिए यह खास पुल और राजगीर में बनने वाले नेचर पार्क की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये नजारा चीन, कश्मीर की घाटी या लद्दाख का नहीं, पहाड़ियों के बीच पुल के निर्माण की यह तस्वीर बिहार के राजगीर में बनने वाले नेचर पार्क की है, जहां शीशे का पुल बनाया जा रहा है। जी सही सुन रहे हैं आप। जिस बिहार में पुल का अप्रोच पथ बह जाता हो, उसी प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में अब चमत्कार हो रहा है। न पिलर है, न कंक्रीट और ना ही ईंट। किसी भी दिशा से देख लीजिए, ये पुल शीशे का बनने जा रहा है।
जहां आर पार सब कुछ दिखेगा। इस पुल से आप कुदरत की खूबसूरती को बेहद करीब से एहसास करेंगे। क्योंकि बहुत जल्द इस प्रकृति सेतु का आप दीदार करने वाले हैं। कि जो नेचर पार्क बनाया गया है ये काफी आकर्षक और पूर्वोत्तर भारत का ये पहला नेचर पार्क होगा जो राजगीर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन राजगीर में बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से ये जो शीशा का है जो बनाया जा रहा है नेचर पार्क, इससे काफी दर्शक पर्यटक हैं वो यहाँ आकर आकर्षित होंगे और यहाँ पर्यटकों के लिए काफी बढ़ावा होगा। खास करके जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन राजगीर को लगातार विकसित करने का जो काम कर रहे हैं वो काफी पर्यटकों के लिए फायदेमंद होगा और दर्शनीय स्थल भी साबित होगा। राजगीर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की ये पहल चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि पंच पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देते हुए पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जल्द ही बनकर तैयार होगा और वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। इस नेचर पार्क की क्या खासियत होगी ये भी जान लीजिए। तो राजगीर का नेचर पार्क पूर्वोत्तर भारत का सबसे हाईटेक नेचर पार्क होगा। यहाँ खूबसूरत ग्लास ब्रिज, मॉडर्न तकनीक से लैस पार्क होंगे, नेचर सफारी, तितली पार्क, औषधीय पार्क भी यहाँ बनेंगे। बता दें कि राजगीर में बने सफारी को सेंट्रल जू अथॉरिटी ने भी मान्यता दे दी है। यहाँ के नेचर सफारी आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को मनोरंजन के साथ ही औषधीय जानकारियां भी हासिल होंगी। उम्मीद है नए साल में इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तो फक्र कीजिए, ये पुल बिहार का नायाब झरोखा है जो आपको प्रकृति के करीब ही नहीं लाएगा बल्कि एहसास कराएगा उस प्रगति को जो वास्तव में हो रहा है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। और अब देखते हैं क्राइम टॉप 10।